तो हेलो फ्रेंड्स, कल हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण देख लिया था। ठीक है, तो आज हम देखते हैं, देखो आवेश। ठीक है, आवेश के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो आवेश के मूलभूत गुण। ठीक है, तो देखते हैं, देखो आवेश में क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो गुण है, ठीक है, वो है हमारे पास आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता। यदि बात करें दूसरे गुण की, तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है विद्युत आवेश का संरक्षण। ठीक है, और तीसरा मूलभूत गुण देखें तो है विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो देखो वन बाय वन हमें एक एक को देखते हैं। ठीक है, तो देखो पहला है अपने पास विद्युत आवेशों की योज्यता। ठीक है, तो विद्युत आवेश की योज्यता का क्या मतलब है कि हम बोलेंगे कि आवेशों का हमेशा बीजगणितीय योग होता है। जब दुकान पर जाके तो आवेशों का हमेशा बीजगणितीय योग होता है। ठीक है, कैसे देखो, इसको हम एक एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। ठीक है, माना हमारे पास आवेश है Q1, Q2, Q3, Q4। ठीक है, और ये है हमारे पास Qn तक आवेश है। ठीक है, तो देखो हम इसको क्या लिखेंगे कि जो टोटल आवेश है, जिसको मैं कैपिटल Q बोल देता हूँ, तो ये क्या होगा आपके पास Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 प्लस और Qn तक होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम और क्या बोल सकते हैं कि मान लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लिया कि हमारे पास जो Q1 है, ठीक है, Q1 का मान लेते हैं कि हमारे पास 1 कूलाम है +1। ठीक है, उसी प्रकार Q2 है, तो Q2 का मान हमारे पास कितना है, मान लेते हैं 2 कूलाम है। Q3 है, Q3 का मान हमारे पास कितना है, +5 कूलाम है। और Q4, तो Q4 का मान हमारे पास कितना है, -2 कूलाम। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम टोटल Q काउंट करें तो Q बराबर क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और प्लस Q4। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि टोटल आवेश की बात करें, तो देखो कैसे होगा हमारे पास, हम लिखेंगे कि Q इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 5 और -2। ठीक है, तो टोटल यहाँ से क्या आ जाएगा, Q इक्वल्स टू प्लस की संख्या आपस में जुड़ जाएंगी, तो 5 और 2 7 और 1 8, तो 8 -2, तो Q इक्वल्स टू टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 कूलाम।
तो ये हो गया हमारा विद्युत आवेश की योज्यता। ठीक है, नंबर 2 पे देखते हैं हम आवेश का संरक्षण। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि किसी भी प्रक्रिया के अंदर ठीक है, चाहे वो भौतिक हो या रासायनिक, किसी भी प्रक्रिया के अंदर आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो देखो ये आवेश हमारा संरक्षण हो गया। अब मान लो कि हमने है ना कैसे भी करके आवेश को उत्पन्न कर दिया। मान लेते हैं हमारे पास ये कोई गोला है, ठीक है, धातु का गोला है, और हम इसके पास एक कांच की छड़ लेके चले गए। ठीक है, जिस पर मान लेते हैं कि हमारे पास प्लस चार्ज है। ठीक है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद इस गोले के इस साइड माइनस चार्ज क्या हो जाएगा, केंद्रित हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो कि गोले पर आवेश उत्पन्न हो गया। गोले पर आवेश क्या हो गया, उत्पन्न हो गया। ठीक है, अब देखो गोले पर आवेश उत्पन्न हो गया, लेकिन ये कोई नया आवेश नहीं है। ठीक है, नया आवेश नहीं है। ये गोले के अंदर पहले से मौजूद था, जिसको हमने क्या कर दिया, उत्पन्न कर दिया। इसका मतलब आवेश को आप न तो बना सकते हो और न ही क्या कर सकते हो, नष्ट कर सकते हो। ठीक है, तो न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो बात करें, मान लो कि जो थर्ड था अपने पास, ठीक है, तो थर्ड क्या था, विद्युत आवेश का क्वांटीकरण। ठीक है, तो क्वांटीकरण का क्या अर्थ होता है कि आवेश हमेशा एक निश्चित मात्रा में स्थानांतरित होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि आपने आधा आवेश दे दिया, एक आवेश दे दिया। आवेश का मान कितना होता है, Q इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो ये क्या होता है, आवेश का मान होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का। ठीक है, तो देखो आवेश हमेशा निश्चित जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि Q इक्वल्स टू फॉर्मूला लगाएंगे NE। ठीक है, NE का मतलब क्या हो गया कि टोटल कितना आवेश क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। ठीक है, तो अब देखो जो कूलम है, कूलम क्या है, एक बड़ा मात्रक है आवेश का। ठीक है, तो इसके छोटे मात्रक भी होते हैं, जैसे मिली कूलम। ठीक है, तो मिली कूलम क्या होता है, 10⁻³ कूलम। ठीक है, जैसे माइक्रो कूलम
ठीक है। तो माइक्रो कूलम कितना होता है, 10 की पावर माइनस 6 कूलम का। ठीक है। तो आवेश हमेशा क्या होते हैं, एक निश्चित संख्या में स्थानांतरित होते हैं। अब देखो मान लेते हैं कि हमें कोई बोल दे कि 1 कूलम में कितने आवेश हैं। ठीक है, 1 कूलम में ऐसे बोल दे कि 1 कूलम में आपके पास कितने आवेश है, तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, Q इक्वल्स टू एन ई, फॉर्मूला लगा देंगे। यहाँ पे Q बराबर कितना है 1 1 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, तो फॉर्मूले में मान रख देंगे 1 इक्वल्स टू एन गुणा ई का मान कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से एन क्या जाएगा, एन इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, अब देखो ये 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 10 की पावर 19 बटे 1.6। ठीक है, 1.6, तो इसको इसमें भाग देंगे तो आपके पास इसका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो मतलब 1 कूलम आवेश में आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, 10 की पावर 19 अपॉन 1.6। तो देखो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक आप सीखते रहिए।